27वीं रमजान लैलतुल कदर का दिन और हमारी हालत देख लो कि हमारे यहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया इबादत में बिजी है और दूसरी तरफ मैं किचन में जो है अंडे उबाल रही हूँ और जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। सहरी की किचन में मैं मास्टर शेफ बनी हूँ। सहरी एडिशन जीत ही ना जाऊं कहीं मैं। सच बताऊं तो घर की औरत रमजान में भी सिर्फ रोजा नहीं रखती, वो सबकी लाइफ मैनेज करती है। और हमारे हस्बैंड ऐसे सो रहे होते हैं जैसे स्टेट बैंक का बजट इन्होंने ही पेश करना है या मिलियन डॉलर की कंपनी हैंडल करके बैठे हों। और बच्चे सुभान अल्लाह ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे नवाब पनौती यही हो या शहजादे यही हो। लेकिन सच में रमजान से भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये मोहब्बत और छोटी छोटी कदरों का महीना है, इबादतों का महीना है। इस 27 रमजान एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हर हस्बैंड से, अपनी बीवियों को इबादत का वक्त भी दे, उनका ख्याल भी रखें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी इबादत को भी पूरा रखें। क्योंकि मर्द मस्जिद में इबादत तो करता है लेकिन अपनी औरतों की तकलीफ को, उसके दर्द को भूल जाता है। मोस्टली औरतें किचन में बिजी रहने की वजह से अपनी इबादत को भूल जाती हैं, नहीं कर पाती। लेकिन इस रमजान आप अपने आप को चेंज करें और अपनी बीवियों को इस रमजान उनका ख्याल भी रखें, उनकी किचन में भी हेल्प करें, सफाई में भी हेल्प करें और उनका ख्याल रखें। कसम से ये भी सदका है और अल्लाह को ये बहुत पसंद है। हस्बैंड अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं जब उनकी केयर करते हैं, चीज़ों में उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 27 रमज़ान का यह व्लॉग, जहां मेरी स्ट्रगल क्या है और मैंने किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज किया। फर्स्ट मैंने जो है आपको अपनी सहरी तो बता दी कि मैंने सहरी में जो पराठे वगैरह और जो सारा काम किया वो तो देख लिया। उसके बाद मैंने सफाई थोड़ी की और उसमें मेरे नन्हे शहजादे ने और मेरे हस्बैंड ने भी मदद की। ये नवाब ऑफ पनौती जो है, ये देखे, ये नवाब ऑफ पटियाला जो है ना, इन्होंने गंद मचाया हुआ था। ये मैंने इसको खूब डांटा, मैं कहा वली बेटा सारी चीजों को सारा मैस क्रिएट जो आपने किया इसको संभालो। और उसके बाद मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड फोन पर लग गए। इन दोनों ने तो अपनी जो है सहरी के बाद की सारी इंटरटेनमेंट उन्होंने पूरी की और उसके बाद जो है ये दोनों बाप बेटा लेट गए और अफ्तारी मैंने बनाई और मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने हेल्प की। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तुमने चाट और कुछ नहीं बनाना शरबत के अलावा। हमने अफ्तारी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं कहा ना पकोड़े ना कुछ, ऐसी पूरा दिन भूखी प्यासे रह के अफ्तारी भी नहीं ठीक से ये बनाने दे रहे। फिर एंड पे मेरे हस्बैंड ने कहा तैयार हो जाओ। मैं कहा अब ये तैयार होकर पता नहीं कहा, मुझे शायद लगा कि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं। हम जैसे ही घर से निकले और जो है कमर्शियल वाली साइड पर आए और वहां पर मेरे हस्बैंड ने भांडा फोड़ा अपना के जो है हम जजीरा फूड पर जो है अफ्तारी करेंगे। मैंने तुम्हें जो पकोड़े